Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Today our topic is need or importance of mental health and hygiene. Mental health और हाइजीन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। आप गौर से सुनिए। पहला पॉइंट जो है फिजिकल डेवलपमेंट। ये फिजिकल डेवलपमेंट इंसान को कैसे हो सकती है और इसके लिए मेंटल हेल्थ और हाइजीन का क्या रोल है। क्योंकि जब एक इंसान अपने इस मेंटल हेल्थ को बरकरार रखना चाहता है, उसका हाइजीन सही होता है, तो ज़रूरी सी बात है कि उसका जो फिज़िकल हेल्थ है, फिज़िकल डेवलपमेंट हो जाती है। यानी मेंटल हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम इन डेवलपिंग गुड फिज़िकल हेल्थ। इसी तरह इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी मेंटल हेल्थ helps the person in making the best use of his intellectual capacities, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती है। जब एक इंसान का मेंटल हेल्थ सही होता है तो ज़रूरी सी बात है कि उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है। थर्ड वन इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस एक इंसान के डेवलप हो सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यानी इमोशनल डेवलपमेंट और क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, यानी मेंटल हेल्थ और इमोशनल डेवलपमेंट जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मेंटली हेल्दी पर्सन इज़ इमोशनली मैच्योर और स्टेबल भी होता है। जो मेंटली हेल्थ इंसान होता है उसका इंटेलेक्चुअल भी सही होता है। सो वी कैन से दैट मेंटल हेल्थ हेल्प्स इन प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट। फोर्थ वन इज द सोशल डेवलपमेंट। एक इंसान को सोशली एडजस्ट होना चाहिए, इसलिए उसकी सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ हाइजीन उसको सोशल डेवलपमेंट कैसे मदद करता है, हम देख सकते हैं। हेल्प्स द पर्सन इन मेंटेनिंग द हेल्दी सोशल रिलेशनशिप। उसकी सोशल रिलेशनशिप हेल्दी हो जाती है तो उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है। इट असिस्ट्स हिम, जो मेंटल हेल्थ और हाइजीन है, इट असिस्ट हिम इन एडुकेट सोशल डेवलपमेंट एंड प्रॉपर सोशल एडजस्टमेंट। फिफ्थ वन मॉरल डेवलपमेंट। एक इंसान का मॉरल सही होना चाहिए। ए साउंड मेंटल हेल्थ or we can say the mental hygiene is conducive to moral development. A person who enjoys good mental health has reasonable control over his emotions and channelize his energy according to the ethical norms of society. Thus mental health helps in proper moral development. और इसी तरह हम बोल सकते हैं एडुकेट एडजस्टमेंट। एक इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है सोसाइटी में मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। दैट मीन्स द मेंटल हेल्थ और वी कैन से द मेंटल हाइजीन हेल्प्स द पर्सन इन मेकिंग द एडुकेट एडजस्टमेंट विथ हिज सेल्फ and his environment, or we can say in world large. It helps him in seeking the adjustment in the difficult situations of life. ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है और एक इंसान उसको तभी एडजस्ट कर पाता है जब उसका मेंटल हेल्थ डेवलप हो सकता है, जब उसका मेंटली हेल्थ सही हो सकता है, तभी वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है और एडजस्ट कर सकता है। और रियलाइजेशन ऑफ गोल्स, एक इंसान की ज़िंदगी में एक मकसद होता है और उस मकसद को हासिल करने के लिए उसका माइंड सेटअप सही होना चाहिए, मेंटली वो फिट होना चाहिए। हम बोल सकते हैं मेंटल हेल्थ और हाइजीन हेल्प्स द पर्सन इन मेकिंग द एडुकेट एडजस्टमेंट और टू रियलाइज द गोल्स in realization of goals of life which gives satisfaction and happiness. इसी तरह रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हकीकत को समझने के लिए, ज़िंदगी की हकीकत को फेस करने के लिए एक इंसान का मेंटली डेवलप होना लाजमी है।
प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जो होता है एक इंसान के जहन, मिसाल के तौर पर इलनेस होती है, एबनॉर्मलिटीज़ होती है, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना एक इंसान की बस की बात नहीं है तब तक जब तक न वो मेंटली डेवलप हो। जो मेंटली डेवलप पर्सन होता है उसको हम बोल सकते हैं ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट दीज मेंटल इलनेस। इसी तरह प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, मेंटल हेल्थ जो होता है इट हेल्प्स द पर्सन इन डेवलपिंग ए बैलेंस्ड सेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग पीस, प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस इन द सोसाइटी। मेंटली डेवलप्ड पर्सन जो होता है वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतर इंसान साबित हो सकता है। वो अमन बर्पा कर सकता है, वो अपने हक को समझ सकता है, वो अपनी ड्यूटी को समझ सकता है और बाकी लोगों के लिए भी वो कारआमद साबित हो सकता है, फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ और हाइजीन एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी होता है। थैंक यू।